दोस्तों, आज हम 7 ऐसे सफल जीवन आदतों के बारे में बात करेंगे जो हमारी सफलता का निर्धारण करती है। लेकिन दुख की बात तो यह है कि हमारे स्कूल और कॉलेज में ऐसी शिक्षा या कौशलों को पढ़ाते ही नहीं है और हमारे प्यारे भारत के अधिकांश छात्रों को पता ही नहीं है ये 7 कौशल उनके जीवन में कितना बड़ा प्रभाव पैदा कर सकती है। ये ऐसे कौशल हैं जो हारे हुए में और विजेता में अंतर पैदा करती है। इन कौशलों को आप जितनी जल्दी सीख सकते हैं उतना ही जल्दी आप अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए चलते हैं उन स्किल्स की तरफ जो आज आपका जीवन ही बदल कर रख देगी। पहली स्किल्स, बिक्री कौशल, यानी कि कैसे बेचना है। शाब्दिक रूप से आज की प्रतिस्पर्धा दुनिया में बिक्री कौशल के बिना किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना लगभग असंभव है। यदि आप कुछ भी बेचना सीखते हैं तो संस्थापकों से पूछे जाने पर आपको अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। टॉप 100 कंपनियों के सीईओ कोई एक ऐसा हुनर बताए जो उन्हें सफलता दिलाने में सबसे ज़्यादा मदद करता है, और आप सुनकर हैरान रह जाओगे कि सभी का जवाब सेल्स स्किल है। बहुत से लोग तो सेल्स के नाम से भी डरते हैं। देखिए, अगर आप ठीक से देखोगे तो आप या हम सभी सेल्स पर्सन को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखेंगे। हम किसी को कुछ भी बेचते रहते हैं। नेता सच या झूठ बोलकर अपना नज़रिया बेचता है, तभी लोग उसे वोट देते हैं। जब कोई जॉब सर्चिंग करने वाली सीवी या रिज्यूम में खुद को पूरी तरह से बेच सकता है, तभी लोग उसे नौकरी देते हैं। इसलिए यह हर किसी के लिए जरूरी है। व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक अच्छा विक्रेता बन सकता है। अब सेलिंग स्किल्स इंप्रूव करने के लिए यूट्यूब पर कई अच्छे सेल ट्रेनर हैं। उनके 3-3 घंटे की फ्री वीडियो उपलब्ध है, आप उन्हें देख सकते हैं। दूसरी स्किल्स, असफलता का सामना कैसे करें। काश ये बात बच्चों को बचपन से ही सिखा दी जाती। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि भारत में हर घंटे एक युवा वयस्क आत्महत्या कर रहा है। इन सब के पीछे का सबसे बड़ा कारण यह है कि हम नहीं जानते कि कैसे असफलता से निपटे। अधिकतर लोग असफलता से डरते हैं, बहाने बनाते हैं, स्वीकार नहीं करते, जिसमें समस्या बढ़ती है। असफलता को होते देखना और खुद को असफलता समझने, ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं जिनसे आपके जीवन की परिभाषा बदल सकती है। अगर हमें किसी भी चीज़ में सफलता नहीं मिली तो वह तरीका, वह प्रयास विफल हो गया, तो उस छोटी सी बात का हमारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। कई बार जब लोग असफलता का सामना करते हैं तो वे खुद को असफल समझने लगते हैं, जबकि असफलता एक हिस्सा होती है सफलता का। कोई असफल हुआ और जीवन में आगे भी असफल हो सकता है, क्योंकि यह सफलता की राह का एक हिस्सा है। हर असफलता में बहुत बड़ी सीख छुपी होती है, जिसे देखकर सीख लेनी चाहिए और सुधार कर अगले कदम पर बढ़ना चाहिए। तीसरी स्किल्स, अपना जुनून कैसे खोजे। भारत में आधे बच्चों को वह करने की अनुमति नहीं है जो उन्हें पसंद है, और आधे बच्चों को यह नहीं पता कि उन्हें क्या पसंद है, क्योंकि हमें यह नहीं सिखाया जाता कि हम अपना जुनून कैसे खोजें। इसलिए भारत में अधिकतम बच्चे शुरुआत में ही गलत करियर चुन लेते हैं और कुछ बड़ा नहीं कर पाता। हमारा असली जुनून पता लगाना एक कठिन काम है। आपको खुद को अच्छी तरह से सीखना होगा कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं। चौथी स्किल्स, आपके मूल्य क्या है। आपकी रुचि के अनुसार आप नई नई चीज़ों को आजमाना होगा। आपका पैशन ऐसा होना चाहिए जिसे आप लंबे समय तक बिना बोर हुए कर सके। उस काम में इतनी दिलचस्पी ले कि आप बिना पैसे के काम करने के लिए तैयार हो, जिसकी बाजार में मांग है। भविष्य में आप इससे अच्छा पैसा कमा सकते हैं। जो बच्चे 18 साल की उम्र से पहले अपना जुनून खोज लेते हैं वे दूर चले जाते हैं, बाकी क्योंकि उन्हें एक क्रिस्टल स्पष्ट दिखाई देता है। अधिकतम लोग जापान में अपने जीवन के उद्देश्य, जुनून और जीने की वजह को कम उम्र में ही खोज लेता है, क्योंकि यही उनके स्कूल का एक पाठ्यक्रम है। इसलिए जापानी लोग किसी भी काम को दिल से करते हैं, अपने करियर और जीवन से बहुत संतुष्ट होते हैं और खुशी से जीते हैं। और यही कारण है कि वे इतने लंबे समय तक जीवित रहते हैं, जिसे आप पढ़ सकते हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी और अत्यधिक इस प्रतिस्पर्धा दुनिया में समझ, अपनी और दूसरों की भावनाओं को पहचानना, नियंत्रित करना और प्रबंधित करना बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप एक भावनात्मक बुद्धिमान व्यक्ति नहीं हैं तो आपकी अपनी भावनाएं आपको नष्ट कर सकती है। यदि आप छोटी छोटी बातों को अपने दिल पर लेकर दुखी, क्रोधित, अति उत्साहित, निराश हो जाते हैं, बिना यह जाने कि दूसरा व्यक्ति कैसा महसूस कर रहा है, कुछ भी कह दे, अपने क्रोध को नियंत्रित नहीं कर सकते, तो सचमुच आप हर दिन हजारों गलतियां करेंगे, जिससे आपके संबंध और व्यवहार दोनों ही खराब हो सकते हैं। जहां आप जाएंगे वहां आपके दुश्मन तैयार होंगे, क्योंकि आप इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं हैं। और वहां एक हार्ट इंटेलिजेंट व्यक्ति बहुत सेल्फ अवेयर होता है। वह आसानी से पता लगा लेता है कि किस तरह के इमोशंस आ रहे हैं, क्या हो रहा है, और वह उन्हें ठीक से मैनेज कर लेता है। वह आसानी से हैंडल कर लेता है। वह किसी भी प्रकार की आलोचना करने वाला खुले दिमाग का होता है, बिना किसी निर्णय के किसी भी स्थिति का अवलोकन करता है
बहुत अच्छा श्रोता होता है और दूसरों की भावनाओं को भी आसानी से पहचान लेता है और हर गलती के लिए आसानी से माफ़ी मांग लेता है। इसलिए ऐसे लोग हर जगह अपना काम आसानी से कर लेते हैं। हर कोई उन्हें पसंद करता है। आज की शीर्ष कंपनी की जॉब इंटरव्यू प्रक्रिया में IQ की तुलना में EQ को अधिक वरीयता दी जाती है, क्योंकि कंपनी अच्छी तरह से जानती है कि कम EQ वाले व्यक्ति कार्यस्थल पर नई समस्याएं पैदा कर सकता है, चाहे वह कितना भी प्रतिभाशाली और उच्च IQ क्यों ना हो। आज EQ को चेक किया जाता है। सामान्य साक्षात्कार भी सबसे अच्छी बात यह है कि सीखने, प्रशिक्षण और अभ्यास के माध्यम से भावनात्मक बुद्धिमत्ता में सुधार किया जा सकता है। 5वीं स्किल्स, कैसे सोचना है। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि क्या सीखना जरूरी है। तो हाँ दोस्तों, सीखना बहुत जरूरी है। हम कोई भी कदम उठाने से पहले सोचते हैं। अगर हम नहीं जानते कि सफल लोग कैसे सोचते हैं तो ज़्यादातर संभावना है कि हम गलत तरीके से सोचते हैं, और ख़राब सोच का अर्थ है गलत निर्णय, और गलत निर्णय का अर्थ है बहुत सारी समस्याएं। जब कुछ विचार का चमत्कार है, आप हजारों चुनाव करते हैं, हजारों निर्णय अपनी सोच के आधार पर लेते हैं। स्कूल हमें समस्या सिखाता है सुलझाने का, लेकिन सोचने की कला नहीं सिखाता। हम सभी अपनी सोचने की क्षमता में सुधार कर सकते हैं। यदि आप अच्छा सोचते हैं तो आप अच्छे निर्णय ले सकते हैं और आपका जीवन आसान और अधिक सफल हो सकता है। 6ठी स्किल्स, जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए बातचीत कैसे करें। बातचीत बहुत महत्वपूर्ण है। हम सब उस दौर में जी रहे हैं जब कोई हमें लूटना चाहता है या कोई हमारी फ़ायदा उठाना चाहता है। यही कारण है कि बात पेशेवर की हो या काम की या किराने की दुकान की या कुछ खरीदना या मोल तोल का हुनर बहुत जरूरी है। देखिए, मोल तोल और सौदेबाजी में फ़र्क है। मोल तोल का मतलब बातचीत से एक आम रास्ते पर आना, जहाँ खुद जीतना और दूसरों को भी जिताना हो। अगर आपने 50 रुपये का टमाटर 45 रुपये में खरीदा है तो यह सौदेबाजी है। जब भी कीमत को लेकर हंगामा होता है तो उसे बार्गेनिंग कहा जाता है। लेकिन जब बात एक प्रोडक्ट की सर्विस, क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राइस, सेटलमेंट वैल्यू की हो तो इसे नेगोशिएशंस कहते हैं। अगर आप नेगोशिएशंस करना सीख जाते हैं तो आप हर डील जीतेंगे और आपकी ग्रोथ होगी। 7वीं स्किल्स, पैसा लगाओ। अमीर बनने का सपना देखते हो तो सीखो, जितनी जल्दी हो सके निवेश करना सीखो। स्कूल कॉलेज यह नहीं सिखाएगा, क्योंकि वे हमें सिस्टम का हिस्सा बनाना चाहते हैं, सिर्फ एक कर्मचारी, और वे इस उद्देश्य में सफल है जैसे आप हैं। आज देखते हुए कितने कर्मचारी हैं जो बेरोजगार चरम पर है। व्यापार, निवेशक, स्टार्टअप में कुछ ही लोग की रुचि है, जबकि हकीकत में यही एक तरीका है जो हमें अमीर बनाता है। एक नियोक्ता से कर्मचारी, आपने पढ़ा होगा कि आज गरीब और गरीब होता जा रहा है, जबकि अमीर दिन ब दिन अमीर होता जा रहा है। इसका कारण यह है कि एक गरीब लगभग सारा खर्च कर देता है, वह कमाता है, जबकि अमीर अपनी कमाई का 70% निवेश करता है, जिससे उसका पैसा दिन ब दिन बढ़ता रहता है। इसलिए अमीर और अमीर होता जा रहा है। कंपाउंडिंग का चमत्कार तभी काम करता है जब आप अपना पैसा सही समय के लिए सही जगह पर निवेश करेंगे। वॉरेन बफेट जब वह सिर्फ 11 साल के थे तब निवेश कर रहे थे। इसलिए दोस्तों, इसके बारे में भी आप नॉलेज लेते रहे और अपना ज्ञान बढ़ाते रहे। दोस्तों, यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा इसे आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला होगा। दोस्तों, मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और दुनिया में आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।